हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज आप सोच रहे होंगे क्या ऐसी बात बताएंगे जो आपको अच्छी भी लगे और आप मतलब सोचो भी। आज मैं बताती हूँ उस जीवन के बारे में जो हमारा बचपन से लेके बुढ़ापे तक चलता है। बचपन और पचपन। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बचपन और पचपन, इसका टॉपिक है बचपन और पचपन। बचपन में क्या होता है कि हम खाने पीने का रूटीन हम लोग का कैसा होना चाहिए बचपन और पचपन के हिसाब से। बचपन तो हमारा बहुत अच्छा चलता है, हम सब कुछ खा लेते हैं। कैसे बचपन के दिन अलग ही है, मेहमान कंकड़ पत्थर सब हजम कर जाते हैं। बड़े मज़े से ऐसे बोलेंगे हम तो भाई सब कुछ खा लेते हैं। पर बचपन तक आते आते हम बचपन वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए बचपन में आप थोड़ा देर सवेर भी खा लेते हो तो भी चल जाता है। वैसे एक बात बताऊँ आप लोगों को, खाने का रूटीन हमारा हमेशा से बहुत ज़्यादा देर का कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा रूटीन जब बहुत ज़्यादा देर का होता है तो हमारे शरीर का कार्य खाना पचाना ही रह जाता है और कोई कार्य पे ध्यान नहीं देता। कहते हैं ना, हमारी ऊर्जा का आधा भाग जो हम खाते हैं उसको पचाने में लगा रहता है। तो हमें और बच्चों का जीवन से हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई से संबंध होता है। तो पढ़ते समय जहाँ तक वो बच्चे कम ही खाएं, क्योंकि ज़्यादा खा लेने से बच्चों को भूख लगाती है। हाँ, कुछ बच्चों को भूख लग रही तो पहले भूख लगी है खा ले। ऐसा नहीं है कि भूखे रह के पढ़े, क्योंकि कहते हैं भूखा भजन न होए गोपाला। तो भूखे नहीं रहना चाहिए बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों की उम्र में पढ़ाई की वैल्यू है। और आपको भूख लग रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे इस चक्कर में, तो भी आपकी ऊर्जा जो है अच्छी खराब होती है। हमें खाने का ध्यान रखना चाहिए। और पर हमें आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, चिप्स खा लिया, ब्रेड खा ली और खाने पे कम ध्यान दे रहे हैं। मैगी खा ली। ये आपको खाना तो देते हैं पर ऊर्जा नहीं देते, सेहत नहीं देते। ये एक समय के बाद को बच्चा ही बूढ़ा हो जाता है इन चीज़ों को खा के। मैगी खा ली, ब्रेड खा लिया, अगर आप मैगी ब्रेड खाओगे तो बच्चा ही बूढ़ा हो ही जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम जो हैं, बच्चा ही बूढ़ा जब हो जाएगा तो हम कैसे समझें इस बात को कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कितना खाना है। पर इसमें कभी कभी बच्चों की गलती नहीं होती। कभी कभी माएँ खाना बनाने की चोर होती हैं, कहती हैं बेटा ये ऑर्डर कर देती हूँ, खा लेना तुम। आप बच्चों को पोषण ना देके बच्चों को खाना टाल रहे हो, तो बच्चों के लिए आप भले नहीं हो। फिर बच्चों की स्थिति आप क्या खुद कर रहे हो? बाद में डॉक्टरों के पास भागना पड़ेगा बच्चों को ही, क्योंकि उनकी खाने की पावर, उनका लीवर को आप खुद खराब कर रहे हो। ये कह के कि अरे बेटा ये खा लो, ऑर्डर से मंगा लिया। अरे बेटा, मेरा बेटा तो पिज़्ज़ा ही खाता है, मेरा बेटा हरी सब्जी नहीं खाता। ये आपने बनाया ना कि आपका बेटा हरी सब्जी, क्योंकि आप हरी सब्जी बनाना नहीं चाहते और पिज़्ज़ा मंगा के आप सोचते हो चलो खा लेगा, मेरा भी काम खटा। उस समय आपका काम नहीं खटता, उस समय बच्चे का जीवन भी घट जाता है। ठीक है, काम कम करने के चक्कर में जीवन कम करना, ये कहाँ की होशियारी है। हम फिर बाद में कहते हैं कि हमारा बच्चा तो ये खाता ही नहीं। हमारे बच्चे, जब आपने खिलाया ही नहीं, बच्चे को जब अन्नप्राशन कराया जाता है तो सबसे पहले क्या चटाया जाता है? दाल चटाई जाती है, खीर चटाई जाती है, न कि पिज्ज़ा बर्गर चटाए जाते हैं।
जब दाल और खीर चटाई जाती है तो आप समझ लो बच्चे के लिए अन्न की क्या वैल्यू है, कितनी ज़्यादा वैल्यू है। आजकल तो मोटा अन्न भी कहा जा रहा है कि खाया जाए, बाजरा मक्का ये सब खाया जाए। और आप बच्चे को 6 महीने पर तो दाल चटा दिया आपने, पर 1 साल का हुआ जब खाने लायक हुआ तो मैगी खिला रहे हो कभी। आप बच्चे की बॉडी को क्या देना चाह रहे हो? और फिर आप बाद में उसके बाद आप क्या करें, मेरा बच्चा तो ये खाता ही नहीं। ज़्यादातर माएँ क्या कहेंगी, मेरा बच्चा जो भाई जो खाता है वो खाएगा, हम नहीं प्रेस करेंगे उसे, खा तो लेता है इसी बहाने जो उसके पसंद का आता है। ये आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पहले आप खुद सोचो कि आपने क्या किया। और रही फिर बचपन की बात, अब बचपन से तो हमारे बच्चे को कैसे पाला है ये माँ के ऊपर भी निर्भर होता है, कुछ बच्चों के ऊपर भी निर्भर होता है कि बच्चे क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। अब आई बचपन की बात, लोग कहते हैं कि इस उम्र में भी सब कुछ खाया जा सकता है, सब तरीके से रहा जा सकता है, सब वो। तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, बचपन की उम्र में स्पेशली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप देर से खाना ना खाएं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इसमें अगर आपने देर से खाना खाया तो आपका क्या हाल होगा ये आप नहीं जानते। देर से खाने का मतलब है कि आप सीधे अपने पेट को आराम न देने की आपकी आदत है। लोग मैंने देखा 80 साल के हो जाते हैं और रात के 10 बजे खाना खा रहे होते हैं। 80 साल का आदमी रात के 10 बजे खाना खा रहा है और सुबह ही उठते फिर खाना चाहते हैं। आप समझ लीजिए पेट की हमारी कैपेसिटी एक समय के बाद कमज़ोर होने लगती है। ये नहीं कि हम बूढ़े हो रहे हैं हम इसलिए नहीं खाएं, इसलिए नहीं खाएं कि हमारा लीवर फिर उतना काम नहीं करता। जब लीवर हमारा काम नहीं करता है तो हम हर चीज़ कैसे खा सकते हैं और हर समय कैसे खा सकते हैं। फिर कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें ठीक से नींद नहीं आ रही है। जब आप अपने खाने पीने पे ही ठीक से नियंत्रण नहीं है, जो मन हो रहा है वो खा रहे हैं, अब समय बेसमय खा रहे हैं एक उम्र के बाद, तो आप समझ लीजिए आपके पेट आपको फिर आपका पेट से आपका शरीर चलता है, शरीर दिमाग भी आपके पेट से ही चलता है, आपकी धड़कन भी आपके खाने के पेट से ही चलती है। इन सांसों से चलता है आपका जीवन और पेट की ऊर्जा से चलती हैं आपकी अंदर की चीज़ें। तो हमें पेट को हमें मामूली नहीं समझना चाहिए। हमारे जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के एक एक अंग में पहुंचता है। पहले तो हमें क्या खाना है कैसे खाना है हमें ध्यान रखना। दूसरा, खाना हमें हर समय नहीं खाना है एक उम्र के बाद, ये हमारे लिए ठीक नहीं होता। हम हर समय हर चीज़ खा लें ऐसा नहीं होता। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम एक मिट्टी में बने हैं और मिट्टी में समा जाने हैं। हाँ, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे सब्जी नहीं खा रहे हैं, कोई रोटी नहीं खा रहे हैं, तो आप उन्हें फल खिलाइए, उन्हें दूध दीजिए। बड़े भी अपना अगर उन्हें बे टाइम खाने का मन है तो वो भी फल खा सकते हैं। फल एक हमारे जीवन की एक ऐसी चीज़ है जो हम थोड़ा बे टाइम भी खाएंगे तब भी हमें नुकसान नहीं करेगा। खाना अगर हम बे टाइम खाएंगे तो हमें भले ही नुकसान कर जाए, पर फल नहीं नुकसान करता है। फल आप अच्छी मात्रा में फल खाइए, जूस पी लीजिए, आपको लग रहा है सूप पी लीजिए,
कि मुझे भूख लग रही, मुझे कुछ खाना है, तो आप सूप पी लीजिए, जूस पी लीजिए। अरे आप चुकंदर, जिसको आप कुछ नहीं समझते हैं, आप वो खाइए। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और जो मैंने बताया है शायद फॉलो भी करेंगे, इसी आशा के साथ। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये बहुत पसंद आएगा वीडियो। इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। साथ में अगर आपको कोई बात मैंने छोड़ दी हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, हम हर बात करते करते हम कुछ कुछ बातें आप चैट करके बताएंगे कि इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है। थैंक यू। अच्छा, ओके, बाय बाय। भूमिका मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।